अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर। जनाब आज 17 दिसंबर है। बहुत दिन हो गए, गैप पड़ गया, कुछ मसरूफियात थी, कुछ हमारे मसले थे, मगर हम चाहते हैं कि हम रोज़ाना प्रोग्राम करें, एक दिन भी गैप ना हो। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये दिसंबर के जितने भी 13 दिन हैं, 13 ही दिन हम प्रोग्राम करें, एक दिन भी हम मिस ना करें। तो आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो क्लासिकी मूसीकी के हवाले से बड़े सगीर के मशहूर उस्ताद हुसैन बख्श और गुल्लू की वफात पर कर रहे हैं। ये एक माया नाज क्लासिक मूसीकी का सितारा था, जिसको न टीवी ने कवरेज दिया, न सोशल मीडिया पर इतना बताया गया। मगर ये जो वफात हुई 7 दिसंबर 2023 को, ये एक ऐसा सान्या है जिसकी क्या बात करें। बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक पूरा सरमाया क्लासिकी मूसीकी का, पाकिस्तान का, वो हमसे बिछड़ गया और उसकी तकलीफ हमें बहुत दिल से है। तो चाहते हैं कि अल्लाह करीम उनको करवर करवर जन्नत नसीब अता फरमाए। तो पहले तो आए आपको उसकी जनाजे की दिखाएं कि उसकी जो है दुआ कब्र पर की जा रही है, ये देखें। अल्लाह तेरी रज़ा के लिए तेरी तौफीक के साथ जनाब उस्ताद मोहम्मद हुसैन बख्श गुल्लू की हम सब ने मिलकर नमाज जनाजा पढ़ी, सूरतुल फातिहा, सूरत अखलास, दुरूद पाक पढ़ा है। अल्लाह कबूल फरमा। इस पाक कलाम का सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत, ताबईन, तब ताबईन, औलिया सुलहा की बारगाह में पेश। जी जनाब, देखा आपने। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उस्ताद हुसैन बख्श उस्ताद नथू खान के बेटे थे। वो उसका बाप भी था और उसका उस्ताद भी था। कहते हैं कि वो जब 10 साल का था तो शाही किले के करीब मोती बाजार, वहां से सवेरे 5-6 बजे उठता था और रियाज करता था। तो उस जमाने में जो उसके बाप ने जो सिखाया, तो उस्ताद हुसैन बख्श कहते थे कि जो मैं उस वक्त से जागा हूं तो अभी तक नहीं सोया, क्योंकि जो रियाज उसने किया उस जमाने में वो एक कमाल दर्जा रखता है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं उस्ताद हुसैन बख्श के हवाले से, ये देखिए। यकीन माने कि ये बात हकीकत है कि ऐसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं, वो जो 12 सुरों में गाते हुए 13वें सुर को भी निखारने की जुस्तजू रखते थे। पटियाला और शाम 84 दोनों की गायकी में से हुसैन बख्श गुल्लू की गायकी को उभारते थे और फिर कहने वाले कहते थे गायकी में हुसैन बख्श गुल्लू को अपना मुनफरिद और मुकम्मल घराना है। हमने हुसैन बख्श गुल्लू की कदर नहीं की और बेकदरी की मौत मार दिया। अब हमारी फिजाओं से 12 सुरों की महक हमारे कानों में नहीं बरसेगी और हम महज अफसोस करते हुए इस अजीम नुकसान को सिरे से नुकसान ही नहीं समझेंगे। हुसैन बख्श गुल्लू अब हम में नहीं रहे। हुसैन बख्श गुल्लू पाकिस्तान का एक सुर्खेल नाम था, जिन्होंने अपनी क्लासिकल गायकी से लोगों के दिल में घर बना लिया और लोगों की मोहब्बत अपने दिल में समेटे रखी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हुसैन बख्श गुल्लू की अगली मंजिल आसान फरमाए और जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जी जनाब, सुनिए आपने। तो कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्श जो सुबह को उस जमाने से राग भैरव का ये वक्त था और वो इतना रियाज करते थे कि कमाल की बात है। और कहते हैं कि उस्ताद नथू खान जो उसके वालिद थे, वो ऐसे तान मारते थे कि कहते हैं कि कोठा न गिर जाए। तो ऐसे माया नाज जो हमारे गवैये में क्लासिक के एक रागी, एक अजीम इंसान जो वफात पा गए, तो बड़े सगीर तक उसकी जो अफसोस हुआ। तो सोनू निगम जो हमारे हाल बॉलीवुड के एक जबरदस्त स्टार हैं, तो आइए उनसे सुने कि वो क्या कहते हैं, ये देखें। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आज कोई फिल्म नहीं लगाई है, आज हुसैन बख्श गुल्लू लगाए हुए हैं। मैं इनको बहुत मानता हूँ। एक बार इंडिया में आए भी थे, इनको मैंने इंडिया बुलाया था और हमने इनका एक
बैठक करवाई थी बड़ी चिल। सुखविंदर भाई आए थे, श्रेया आई थी, काफ़ी लोग आए हुए थे सुनने के लिए। जब भी मुझे थोड़ा सा अच्छा सुनना होता तो मैं इनको सुनता हूँ। बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत रियाजी आदमी हैं और पाकिस्तान के मेरे के रहने वाले हैं और इनसे बहुत सीखा हमने। आज मुझे प्रियंका एहसान ने कहा कि आपके व्लॉग्स हम मिस कर रहे हैं, तो प्रियंका दिस इज़ स्पेशली फॉर यू। आई हैव बीन बिजी इन लॉट ऑफ वर्क एंड यू विल सी। आज देखता हूँ अगर मैं काम कर रहा हूँ उसका वीडियो बना पाऊँ तो बड़ा मज़ा आएगा। देखता हूँ समथिंग गुड हैपनिंग, जिसके लिए हम सबको टाइम लिमिट है। आज रात तक मुझे वो ख़त्म करना है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे शायद कल तक करना पड़ेगा। आई एम लिटिल हर्ड बाय एवरीथिंग बट आई होप यू आर गुड। अभी बस आई एम जस्ट गोना इन द मिडस्ट ऑफ द वर्कआउट, सो आई विल सी यू गाइस सून लेटर ऑन। लॉट्स ऑफ लव, बाय। जी जनाब, सुना आपने तो देखिए कितना दुख और अफसोस है। कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू अपने राग में बड़ी महारत रखते थे। उनके पास जो भैरवी थी, ठाठ था और भैरव था, उसमें उसने बहुत ही कमाल का गाया। उसने इतना अच्छा गाया कि हालांकि यूट्यूब पर वो अवेलेबल नहीं है ऐसी चीजें, मगर उसने बहुत ही अच्छा गाया। और कहते हैं कि इनका ताल्लुक भी पटियाला घराना और 84 शाम घराना से ताल्लुक है। एक तरफ तो उस्ताद बड़े गुलाम अली है, तो दूसरी उसकी लड़ी उस्ताद चांद खान उसके बेटे और सूरज खान, उनकी वो कमाल की महफिलें लगती थी। तो मैं आपको उनके दो बेटों की तान वाली एक थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये देखें। हमसे छूटी जी जनाब, सुना आपने तो ये दोनों जो थे वो कमाल का दर्जा रखते थे। एक की महारत ख्याल राग में थी, एक द्रौपदी की भी। ये दोनों इन रागों पर बड़ा उबूर हासिल करते थे। और कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ने जो काफी भी गाई, गजल भी गाई और जो है वो उसने फोक माया उसने बहुत अच्छा खूबसूरत गाया। कहते हैं कि 2008 में कोक स्टूडियो की सीजन 1 जो थी उसमें स्ट्रिंगर से इसके साथ गवाया गया। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उसने उस्ताद हुसैन बख्श ने हारमोनियम को, गिटार, उसने तंबूरे को, तबले को, हारमोनियम को छोड़ के जो है वो पॉप म्यूजिक को एक तजुर्बा आजमाया और उसमें उसने गाया और ऐसा गाया कि धूम मच की बड़े सगीर तक। उनकी कमाल की जो ये तजुर्बा रहा, ये यूट्यूब पर मौजूद नहीं, वरना मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता, मगर मैंने देखा था वो कमाल का एक तजुर्बा था। ये 2008 की बात है, तो जबरदस्त किस्म का उसने गाया था। कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्श जितना बड़ा गायक था उतना उसका लहजा धीमा था। और बड़ी खुशनसीबी हमारी है कि हम मटियारी में वो हमारे लीजेंड साईं हाजी खुदा जामुट के पास वो आए थे, जो 2-3 महफिलें उसने वहां की थी। और उसकी वीडियो अफसोस के साथ है कि नहीं है, वरना मैं आपको दिखा था। उसने बड़ी ज़बरदस्त महफिल सजाई थी, बहुत ही खूबसूरत। और वो 2-3 दिन यहाँ मटियारी में क़याम करके गए साईं हाजी खुदा शाह के पास, और जिसमें साईं बहादुर पीर सरंदी भी मौजूद थे, उन्होंने उस गायक को सुना। तो आइए आपको उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की आखिरी महफिल 2022 में जो बड़े सगीर में उसने इंडिया में गाई थी, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाएं तो क्या है उस्ताद हुसैन बख्श, ये देखें। उताया
मेरा यार मेरा यार आया आया जी जनाब, देखा आपने। तो कहते हैं कि हमारे जो क्लासिक जो एक हमारे लीजेंड हमारे थे मेहदी हसन साहब, वो कहते थे कि मैं जब भी उदास होता हूँ तो उस्ताद हुसैन बख्श को सुनता हूँ। कमाल की बात है, ये एक ऐसे जुमले जो गायक जो है उसके लिए एक मीरास है। तो आइए आपको फोटो दिखाएं मेहदी हसन के साथ उस्ताद हुसैन बख्श गुलू का, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो कहते हैं कि वफात के हवाले से एक पूरा बर सगीर वीरान हो गया। वो आखिरी वक्त में समन आबाद में रहते थे और जो है वो 73 साल उसकी उम्र थी। तो बहुत जल्दी हमसे बिछड़ गए और रस्म कुल जब अदा की गई तो उसमें बहुत सारे फनकार आए। तो उस्ताद गुलाम अली खान जो गज़ल के गायक हैं, तो आइए उनसे सुने कि वो क्या कहते हैं, ये सुन। क्या कहूँ, वो जैसे थे उनको कुछ भी कहना छोटा लगता है। सबसे ज़हीन और अपने काम के यकता आदमी, खुदा उनको भी दिखला देते। और सुर में जो सुर में होता है ना, वो ईमानदार भी होता है। और दुनिया के नक्शे में एक बड़ा मुल्क है और हम भी, अपनी आइडेंटिटी है हमारी और उनकी अपनी है। लेकिन सिलसिला ये है कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब की अगर बात की जाए तो वो रीजन में ईस्टर्न मौसीकी में रीजन में एक बहुत बड़े आदमी रहे हैं, फनकारों के फनकार। यानी गुलाम अली साहब यहाँ अभी पूरी पे बैठे हुए थे, वो मेहदी हसन साहब उनके दोनों के फेवरेट रहे। सलामत खान साहब इस सदी के पिछले मिलीनियम के सदी के तानस हैं, उनके भी वो जूनियर थे, उनके भाई थे, ब्रदर निस्बती थे, उनके भी वो फेवरेट थे। लता मंगेशकर के वो फेवरेट थे, आशा भोसले के वो फेवरेट थे। ये रफाकत अली खान साहब इतने बड़े रॉक से लेके रॉक तक गाते हैं, इनके वो मामू भी थे, इनके भी फेवरेट। तो बहुत बड़े इंसान थे और बहुत बड़े गोइये थे और मैं उनके सारी जिंदगी इश्क में मुब्तला रहा हूँ और इतना उनके साथ फिरा हूँ, इतना फिरा हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो आज गए चले गए हैं तो लगता है कि मैं और ज्यादा मिल लेता हूँ। जी जनाब, सुना आपने। तो उसके बाद कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्शी इंडिया में भी गए, वहाँ उस मोहम्मद रफ़ी से भी मिले, लता मंगेशकर से भी मिले, यश चोपड़ा से भी मिले। तो उस जमाने का एक नायाब फोटो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद कहते हैं कि जब इंडिया में लता एक महफिल में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है आधे घंटे का टाइम, मैं आधा घंटा सुनना चाहती हूँ हुसैन बख्श को। उसने सुर सम्राट गाया। कहते हैं कि उस्ताद हुसैन बख्श के इस राग में इतनी मगन होगी लता, उसने पूरे 9 घंटे, ये 9 घंटे का टाइम है, मुसलसल सुनती रही उनको। तो उसके लिए उस्ताद हुसैन बख्श क्या कहते हैं, आइए सुने। फिर एक वक्त ऐसा है कि खान साहब वक्त सलामत अली खान बैठ के मैंने सुन रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं खान साहब ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। वाह वाह वही सलामत अली खान मुनखिद कर रहे ने, वही कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। वाह वाह। ये एक शौक पैदा है कि मैं लता ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ है ਗਾ के, लता जी ਨੂੰ, ਇਹ टारगेट मेरी। फिर मैं रियाज किया, फिर इन्ना
ये अपना एक वक्त ऐसा है कि मैं इंडिया गया, उत्थे कोई दो महीने में महफिल कीतियां और तुहानूं पता लता उत्थों दा बड़ा वड्डा एक नाम, वो लता जी ने पता लगा कि हुसैन बख्श नाम का एक शख्स है गवैया, वो तो गा के रुला देता है, लेकिन उन्होंने वोटा पहुँचदियाँ रही लता जी ने। 2 महीने मेरा बड़ा नाम होया। तो मैं बैठा है ते एक बारीक जी फ़ोन आया मैंने रिसीवर मैं ही उठाया। मैं क्या कौन सा बोल रहे हैं? तो एक बड़ी बारीक आवाज़, जी मैं लता अर्ज़ कर रही हूँ, खान साहब हुसैन बख्श है। मैं 1 मिनट वास्ते चौंके ज़रा। मैं क्या जी मैं बोल रहा हूँ। लता जी कहने लगे, खान साहब मैं कान पक गए हैं आपकी तारीफ़ें सुन सुन के, मुझे मन्नू कब सुनाओगे, मैं तो सुनना चाहनी। मैं कहा जी मेरे ना एक प्रॉब्लम है, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, मैं वापस जा रहा पाकिस्तान परसों। उन्होंने कहा खान साहब मन्नू सुनाए बगैर तो तुम नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ने मैनू इन्नी की इज्जत दी। उस प्रोग्राम च बड़े बड़े वड्डे लोग बैठे थे, नौशाद साहब, ख़याम साहब बैठे थे, नौशाद साहब बैठे थे, फिर आनंद जी कल्याण जी बैठे सन, बड़े बड़े वड्डे। ते मैनू 8 बजे का गाना शुरू है, सुबह के 7 बजे लता बैठ के सुन रही सी। मैनू फिर बड़ी खुश हुई लता जी, कहने लगे मैंने मुद्दत के बाद ऐसा गाना सुना, वाह वाह वाह, ऐसा सुरीला गाना सुना। जी जनाब, सुना आपने। तो ऐसे फनकार हमारे मुल्क में हैं, मगर हम उसकी कदर नहीं करते। जब जिंदा होते हैं तो बड़ी परेशानी में उनकी होती है, न उनकी हुकूमत कोई पजीराई करती है, न कोई सोशल इदारे उनको करते हैं, न NGOs, न कोई शौक जो राह का शौक पालते हैं वो भी नहीं करते। वो बड़ी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। तो उनके लिए उनका कोई असासा नहीं होता, उनकी कोई जायदाद नहीं होती, बड़े परेशान होते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अब जो है वो उस हिसाब से तो चलाएगा। मैं उनके बेटे जो चांद और सूरज है उनको पर्याय मिले, उनको आगे लाया जाए, उनको जो पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए कि ये है हमारी पाकिस्तान की मीरास। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे प्रोग्राम करते रहें। तो आज तो इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।